फिर आपको इसको नीचे से भी रोल करना है। फिर उसके बाद ये जो उसका ऊपर का हिस्सा है इसको प्रेस करना है, फिर और रोल करना है। फिर उसके बाद आपको ग्रीन क्ले लेना है, फिर उसको ऐसे इसके ऊपर ऐसे प्लेस कर देना है। फिर उसके बाद आपको एक और इसका हिस्सा लेना है, फिर यहाँ पे एक और प्लेस करना है। फिर यहाँ पे एक और इसका लेना है, पार्ट लेना है ग्रीन क्ले का, फिर उसके ऊपर फिर से रख देना है। तो फिर आपको अपनी नेल से इसके ऊपर डिटेल्स देना है जैसे। और ये हम लोग का कैरेट रेडी है। ओके, चलिए आप ध्यान से इसको प्यार से ना एक एक इसकी डायमेंशन अलग अलग डायरेक्शन करके दिखाओ इसकी, जो आपने बनाया है कैरेट का। आप ऊपर वाला हिस्सा भी दिखाओ फोन की तरफ करके या लैपटॉप की तरफ करके, हर डायरेक्शन से उसको चेंज करके दिखाओ बच्चों को, ताकि हमें पता चले। ओके, ये टॉप व्यू हो गया इसका, ये साइड व्यू हो गया, ये बॉटम व्यू हो गया, और एक हाँ लेटा हुआ व्यू भी दिखा दे। ठीक है, तो थैंक यू अनन्या, बहुत आसानी से, और ये तो बहुत जल्दी बन गया। मुझे लग रहा था थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन ये तो मैम मैं कैटरपिलर भी बना सकता हूँ। हाँ, तो दिखा दो एक बार कैटरपिलर भी बना के। कैटरपिलर के लिए आपको ग्रीन क्ले की और आईज और नोज बनाने के लिए येलो और वो ब्लू कलर की जरूरत है। फिर सबसे पहले आपको इसमें से ग्रीन क्ले में से हल्का सा पार्ट ले लेना है, फिर इसको बिल्कुल राउंड करना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे इसको रख देना है। फिर अगला पार्ट लेके इससे थोड़ा सा बड़ा करना है। मैक्सिमम जो आपको बॉल्स की जरूरत पड़ेगी वो है 4। और गोल करके फिर इसको इससे ऐसे स्टिक कर देना है, ऐसे करके। आप वाटर का भी यूज कर सकते हैं इसको लगाने के लिए। फिर उसके बाद आपको इसको और रोल करना है। अनन्या, क्या आपके पास कोई है जो हमें ये दिखा सके कि आप जो कर रहे हो उसके बाद जब रखते हो नीचे तो क्या बन रहा है, हमें साथ के साथ पता चलता रहे। मैम मैं इसके ऊपर रख के दिखा दे रहा हूँ। हाँ, कुछ ऐसा कि हम सब फ्रेंड्स को दिखे। इसके मैम ये सबसे छोटी वाली बॉल, इसको ऐसे स्टिक कर देना है, ऐसे करके। ओके, मैम अब दिख रहा है? थोड़ा आइडिया लग रहा है, लेकिन बाद में जब आप स्टिक कर लोगे ना तो फिर उसको फोन को उसके ऊपर ऐसे जैसे पिक्चर खींचते हैं ना, ऐसे दिखाना करके। ओके मैम। पहले कर लो आप। फिर उसके ऊपर इससे बड़ा वाला लगाना है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। फिर उसके बाद फिर छोटा। नंबर ऑफ बॉल्स कितनी होगी ये टोटल? और 4। ओके, फिर ये सबसे बड़ा वाला जो कि इसको ऐसे स्टिक कर दे। फिर उसके बाद ये ऐसा कुछ दिखेगा। ओके, ओके। फिर इसके बाद आपको येलो क्ले लेनी है, हम्म, बिल्कुल हल्की सी। हम्म। फिर इसको ऐसे बिल्कुल गोल कर देना है।
फिर इसको अपनी उंगली से ऐसे प्रेस कर लेना है। फिर ये जो कैटरपिलर का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी वाली बॉल है, उसके राइट या फिर लेफ्ट साइड पे प्लेस कर देना है। ये आंखें होंगी कैटरपिलर की। वाह। फिर ये ब्लू क्ले लेना है, ब्लू क्ले को भी ऐसे ही सेम प्रेस करना है, फिर इसके ऊपर लगा देना है ऐसे। तो ये क्या बना ब्लू कलर का? मैम ये उसकी आईज। ओके। फिर इसके बाद फिर से येलो कलर लेके अब इसकी राइट साइड पे कर देना है। अच्छा, आईज का बड़ा हिस्सा येलो कलर का, और उसके बीच में जो बॉल होती है हमारी आई में, ब्लैक होती है या ब्राउन होती है, वो हमने ब्लू कलर की बनाई है। ठीक है, समझ आ रहा है। देन इसको फिर से प्रेस करना है, हम्म फिर इसको लगा देना है इसके लेफ्ट साइड पे। हम्म फिर छोड़, फिर ये ऐसे ये गोल सा लेकर इसको ब्लू वाला फिर से ऐसे करके इसको फिर से प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पे इसको ऐसे लगा देना है। फिर इसके बाद एक लास्ट चीज बनती है, वो है कैटरपिलर का मुंह, जिसको आप ऑरेंज या फिर ये येलो कलर से कर। तो सबसे पहले इसको ऐसे रोल करना है, उसके बाद इसको ऐसे घुमा देना है। फिर यहाँ पे इसको ऐसे लगा देना है, प्लेस अब कर हमें देना है। दिखाओ अनन्या, क्योंकि हमें ऐसा दिखा तो नहीं ना कुछ भी बनते हुए, तो आप हमें या तो फोन उठा के आप दिखाओ, फोन को उठा ओके। के ना, हाँ, सबको दिखाओ। वीडियो ऑफ हो गया है। अभी आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही जा रहे हो। थोड़ा और ऊपर कर लो फोन को। हाँ 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 हाँ, ये तो बहुत क्यूट बना है। बेबी कैटरपिलर है ये। अरे वाह, थैंक यू बहुत सुंदर। तो मैम। ये जो मैंने पिछली बार जो स्ट्रॉबेरी दिखाई थी, ये वो। हाँ, ये बहुत सुंदर है। ऐसे ऐसे इरेजर भी मिलते हैं मार्केट में ना, अलग अलग टाइप के। मैम मैं स्ट्रॉबेरी भी दिखा सकता हूँ कैसे बनाना है। अनन्या, अभी अभी हमारे फ्रेंड्स दो चीजें ट्राई करेंगे पहले, फिर नेक्स्ट टाइम या कभी दोबारा आपकी टर्न आएगी ना, फिर आप और बताना। तो ओके चलिए, थैंक यू सो मच। और वेलकम। तो बच्चों, जैसे अनन्या ने आज हमें दो चीजें सिखाई बनानी, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। तो आप ये घर पे ट्राई करके देखना क्ले से। ओके, और फिर इसको मस्ती की पाठशाला के ग्रुप में जो भी आप बनाओगे, चाहे तो आप कैरेट और कैटरपिलर ही बना सकते हो, चाहे और आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है क्ले से, तो आप वो भी बना के अपनी क्रिएटिविटी मस्ती की पाठशाला पे डाल सकते हो। ठीक मैम है नेक्स्ट टाइम आई विल टीच हाउ टू मेक रोज। अनन्या, बेटा अगली बार का बुक है, ये दीदी जो है वंदना दीदी, वो कुछ ड्राइंग के टिप्स देंगी सबको। ओके तो इसलिए अगली बार वंदना दीदी को मिलेगा टाइम। ओके जैसे मैम, जैसे नो प्रॉब्लम। टाइम मिलता जाएगा आगे, फिर आपको टर्न आएगी दोबारा। ओके ठीक है, तो आप बच्चों को मैंने कन्वे किया है जो, वो आपको समझ आ गई आई होप। और आप क्ले से कोई भी चीज बना के मस्ती की पाठशाला के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिएगा। और बच्चों, ये चीजें तो छोटी छोटी हैं, ये आपने सबने बनाई होंगी, लेकिन अगर अनन्या की तरह हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, 5-10 मिनट अपने दोस्तों को कुछ सिखाते हैं, कुछ शेयर करते हैं, तो उससे बहुत सारी चीजें ना सिर्फ हमको सीखने को मिलती हैं, हमारे फ्रेंड्स को भी मिलती हैं, और हमारे अंदर स्टेज कॉन्फिडेंस आता है। हमको जब हम दूसरे को कुछ सिखाते हैं ना, तो उससे जो हम लोगों को आता है वो और अच्छी तरह से हमारे को सीखने को मिल जाता है, हमारी क्वालिटी और अच्छी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, हमें बोलना आता है, कम्युनिकेट करना आता है, और स्टेज कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बड़े होके या स्कूल में आप जैसे किसी से बात नहीं कर पाते, थोड़ा शर्म फील करते हो, तो अगर हम इस तरह से अनन्या की तरह शेयर करते हैं ना, तो फिर हमारी ये सारी क्वालिटीज इंप्रूव होती हैं। आई थिंक वंदना कुछ कह रहे हैं।
हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे हो? अनम्यूट कर लो। प्रणाम बेटे। बस कुछ नहीं माँ, मैं ये गलती से शायद अनम्यूट हो गया होगा। नहीं, बट आपने नेक्स्ट टाइम मांगा होगा ना, बच्चों को कुछ टिप्स देने हैं आपने। हाँ जी, मैं बच्चों को सिखाऊंगी कि ड्राइंग्स, जो बच्चे अभी छोटे हैं, ये सारे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं शुरू में, बिल्कुल अपनी आप को ना बिल्कुल अच्छे से इसमें एक्सपर्ट करने के लिए। तो कुछ टिप्स हैं, वो नॉर्मल बेसिक्स वो बता दूंगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। हमारे को इंतजार है हमें नेक्स्ट सैटरडे का, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो चलो, हाँ जी, थैंक यू बच्चों। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज कुछ नए जो फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़े हैं, पहले उनका इंट्रो ले लेते हैं। जैसे कि BS जैन, RJNCG, इतना लंबा नाम है। पहले मुझे ये बच्चे अपने आप को म्यूट करेंगे और फिर मुझे बताएंगे अपना नाम और कहाँ से जुड़े हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। मैम, माय नेम इज संयम जैन। संयम जैन। यस मैम। राजनांदगांव छत्तीसगढ़। स्वान्या तिवारी। दोबारा बोलो बेटे। राजनांदगांव स्वान्या तिवारी। मान्या तिवारी। छत्तीसगढ़। मान्या तिवारी। राजनांदगांव छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हो आप लोग दोनों, वाह जी वाह। वेलकम बच्चों आपका मस्ती की पाठशाला में। और इसके बाद हमें और जो नए बच्चे नजर आ रहे हैं, कियारा कुछ कह रही है। कियारा हमारी पुरानी फ्रेंड है, लेकिन बहुत दिनों बाद आई है। चलो इससे बात करते हैं। संयम, अपने आप को म्यूट कर लो बेटा। मैम, मैं हाय कर रही हूँ। हाँ जी, मैं ये कर रही हूँ, मुझे कुछ बोलना नहीं। ओके ओके, चलिए हाय। और आज मिलान, आप किस किस को लेके आए हो अपने साथ? नेपाल से जुड़े हैं मिलान हमारे साथ। अनम्यूट कर लो बेटे। हाँ बताओ, कौन कौन है आज हमारे साथ नेपाल से? मेरा बहन। बोलो। मैं हूँ प्रणव, और ये है मिलन, और ये है तितिक्षा, और ये है प्रिया। दीपिक्षा, प्रिया, मिलान और प्रणव, बिल्कुल सही बोला ना? हाँ। वेलकम बच्चों, कितनी दूर से आए हैं नेपाल से, देखो टाइम पे पहुंच गए। अच्छा देखो, वंदना दीदी कह रही हैं, लिखा हुआ है उनका मैसेज कि माँ, मैं पढ़ती हूँ क्या लिखा हुआ है। माँ, फॉर किड्स टू प्लीज ब्रिंग शार्प पेंसिल, पेपर एंड क्रेयॉन्स फॉर नेक्स्ट सैटरडे सेशन। दीदी कह रही हैं कि अगली बार जब आप सैटरडे को आओगे ना, तो अपने साथ अच्छी तरह शार्प की हुई पेंसिल, एक पेपर और क्रेयॉन्स कलर्स जो हैं वो लेके आने हैं आपने, ठीक है? क्योंकि वो आपको कुछ सिखाएंगी बेसिक। तो तीनों चीजें आप लेकर आओगे, मैं मस्ती की पाठशाला में भी लिख के डाल दूंगी, ठीक है? चलिए, और कौन नया बच्चा हमारे साथ जुड़ा है आज? मधुर, आप अपने आप को म्यूट किया हुआ है तो अनम्यूट कर लीजिए और अपनी वीडियो ऑन करके प्लीज अपनी इंट्रो दो बच्चों को। मधुर, चलिए जब तक मधुर आते हैं हम बात करते हैं यशी से। यशी, आप सुन रहे हो हमें? मुझे जो जो बच्चा पहले नया नजर आ रहा है आज हम उससे बात करेंगे, उसके बाद फिर एक एक्टिविटी करेंगे। हाथ खड़ा किया है सृष्टि कुमारी ने। चलिए बोलिए, क्या बोलना है बेटा? मैम, मैं शायद आज प्रोग्राम ना कर पाऊँ क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं है मेरी। ओके बेटे, जब तक हो ना तब तक आप साथ रहो, उसके बाद फिर कोई बात नहीं। हाँ जी, गैलेक्सी J7 प्राइम से कौन जुड़ा है हमारे साथ आज? मैम, भाविक। आपका नाम? भाविक। भाविक। ओके भाविक, कहाँ से जुड़े हो बेटे? मैम, अमृतसर, पंजाब।
अरे वाह, देखो बच्चों कितना सुंदर लगता है ना कि हम लोग अपनी कंट्री के अलग अलग पार्ट से जुड़े हैं। वैसे हम लोग मिल सकते थे कोई एक दूसरे से जाके, हमें पता भी ना होता मिलान कौन है, हमें पता भी ना होता भाविक कौन है, लेकिन देखो ये कैसा ये जूम मीटिंग कितनी मजेदार मीटिंग है कि हम लोगों को मस्ती की पाठशाला में इतने नए नए फ्रेंड मिल रहे हैं हमारे, है ना। तो इसको एंजॉय करो। और शांभवी, हाँ जी, शांभवी, चलिए बच्चों, हाँ जी शांभवी बोल रही है। ओके ओके शांभवी, क्या कह रहे हो बेटा, कहाँ से हो आप? ओके चलिए, और लास्ट दीपक गौतम के नाम से कौन जुड़े हमारे साथ? मेरा नाम आलोक सिंह है। हाँ जी, कहाँ से हो बेटा? नेपाल से। अरे आपकी शक्ल है ना मिलान से मिल रही है। उसका भाई, इसका भाई हूँ। हाँ तभी तो एकदम सेम सेम लग रहे थे। चलिए वेलकम आपका भी बेटा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। अब अपने आप सब म्यूट हो जाएं, म्यूट हो जाएं सारे। दीपक आप भी म्यूट हो जाओ। बच्चों हमने बात की थी कि हमारा जो ये वाला जो पॉइंट है ना, जब हम कुछ डिसीजन लेने होते हैं ना तो हमें पता नहीं चलता। अगर हमने कोई अपने लिए ड्रेस भी लेनी होती है ना तो हम लोग पूछते हैं, मम्मी पापा हमसे पूछते हैं कौन सी लेनी है, तो हम यूं कहते हैं आप ही ले लो जो लेनी है, जो आपको अच्छी लगे वो ले लो, है। अपना डिसाइड नहीं कर पाते हम। उसके अलावा भी कई चीजें हम मार्केट में लेने जाते हैं, मम्मी पापा आपसे पूछते हैं कि आपको आज क्या करना है, क्या खाना है, तो हम ऐसे कह देते हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता, हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो जो ये हमारा पॉइंट है ना, जहाँ पे हम बिंदी लगाते हैं या पंडित जी यहाँ पे टीका लगाते हैं ना, तो इस पॉइंट को अगर हम पावर देते हैं, पावरफुल बनाते हैं, तो उससे हमको जो डिसीजन लेने की हमारी पावर होती है ना वो बढ़ती है। तो उसके लिए हमने एक स्टॉप एक्सरसाइज की थी, याद है? स्टॉप एक्सरसाइज हम बार बार करते हैं अलग अलग टाइम पे मस्ती की पाठशाला में, कि एक सॉन्ग लगाते हैं और उस सॉन्ग पे हम डांस करते हैं, और डांस करते करते बीच में हम उसको सॉन्ग को रोक देते हैं, जैसे एक दूसरे को बोलते हैं ना स्टैचू, और जैसा भी हो वो स्टैचू बन जाता है वहां पे। ऐसे ही डांस करते करते हम लोग स्टॉप बोलते हैं, एकदम म्यूजिक को रोक देते हैं, और हम जैसे हो ना, जैसे भी, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, हाँ, चाहे ऐसे कर रहे हो नाक में, लेकिन जो भी कर रहे हो हमने वहीं पे रुक जाना है। ये नहीं सोचना ओहो मेरा हाथ ऐसे है मैं ऐसे कर लूं फिर रुक जाऊंगा, नहीं, जैसे भी हो। तो ऐसी ये एक्सरसाइज जो है ना बड़ी मजेदार है और इतनी इफेक्टिव है कि इससे हमारी डिसीजन मेकिंग जो पावर है ना वो बढ़ती है। तो पहले तो हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे आज। तो सबसे पहले तो खड़े हो जाओ सारे के सारे। हाँ जी, जब तक मुझे सारे खड़े हुए नहीं नजर आएंगे मैं स्टार्ट नहीं करूंगी। मुझे एक बच्चा नजर आ रहा है बैठा हुआ, एक नहीं दो नजर आ रहे, एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहन के भी है बच्चा। चलिए बहुत सुंदर, सब खड़े हो गए हैं। तो अब हम लगाएंगे गाना। और बच्चों मैंने आपसे कहा था वो व्हाट्सएप पे आप अपनी पसंद के गाने की एक एक दो दो लाइनें डाल दिया करो, ताकि मुझे पता चले हमारे बच्चों को कौन से गाने अच्छे लगते हैं, ताकि मैं वही बजा दिया करूं। मेरे पास ना, मैं न्यू ज्वाइन हुआ इसलिए मुझे ना इस ग्रुप का व्हाट्सएप नंबर नहीं पता।
गैलेक्सी J7 से बोल रहे हैं ना, भाविक बोल रहे हैं? यस बेटे मैं अभी डाल दूंगी नंबर ना चैट में, अभी डालूंगी, पहले आप डांस करो, एंजॉय करो, और उसके बाद मैं नंबर डालूंगी, जिन जिन के पास नहीं है नंबर वो ज्वाइन कर लें फिर उसको, ठीक है? तो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं हम गाना। कितने अच्छे बच्चे हैं, सारे अपनी अपनी जगह पे वैसे बिना म्यूजिक के ही डांस करने शुरू हो गया है। वेरी गुड, दैट्स लाइक गुड चिल्ड्रन। गाना लगा रहे हैं भैया, अभी लगा रहे हैं, वेट करो। लेकिन जैसे गाना रुकेगा ना, उसी टाइम जहां पे रुकेगा उसी टाइम आपने रुक जाना। देखते हैं कितनी जल्दी स्टैचू होते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट गेम है हाँ हाँ जी कियारा बोलो। मैम, हमें स्टैचू होना है बीच में। बिल्कुल, जैसे म्यूजिक रुकेगा स्टैचू हो जाना है। और जिन बच्चों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया हुआ, अब वो वीडियो ऑन करेंगे तभी तो पता चलेगा मुझे कि वो हो भी रहे हैं स्टैचू के नहीं। मस्ती करनी है बच्चों, अपने फ्रेंड्स से छुपे क्यों हुए हो? आ जाओ सारे, तभी मजा आएगा, ठीक है? चलिए म्यूजिक स्टार्ट हो चुका है। याद च तेरी मैं तां जागर रातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। तारे गिन गिन याद च तेरी मैं तां जागर रातां नूं, रोक ना पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे। पावां तेरी मिठियां बातां नूं, एक पल भी मैं भुल न पावां तेरी मिठियां बातां नूं। रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं, रोक न पावां अखियां विचों गम दियां बरसातां नूं। हो 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 इश्क तेरा तड़पावे।
ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਸੁੱਕਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਾਈ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮ ਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋ 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 ਇਸ਼ਕ ਤੇਰਾ ਤੜਪਾਵੇ चलिए, बहुत सुंदर। अब ऐसे ही आराम से बैठ जाओ बच्चों। बहुत सुंदर, शाबाश। जो जहां है आराम से बिना एक दूसरे को छुए हुए आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें। अभी अभी हमने जो एक्सरसाइज की ना बच्चों, उससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है। और अगर हमारी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो जाती है तो हम थोड़ी देर के लिए अगर अपने आप को ये डिसाइड करते हैं कि बिना हिले जुले बिना आंखें खोले हमने बैठना है, मैम कह रही हैं तो हमने बैठना है। तो हमारी कितनी डिसीजन बड़ी है पावर डिसीजन बनाने की, करने की, वो अभी देखने को मिलेगा। कियारा आंखें बंद कर लो क्योंकि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर भी स्ट्रांग हुई है। और सब बच्चे बहुत सुंदर आंखें बंद कर लिए हैं। अभी अभी हमने डांस किया, एक्सरसाइज की, तो बॉडी को खूब हमने थकाया है। और अब हम आंखें बंद कर लिए हैं तो लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे। हम डिसाइड कर रहे हैं अभी कि हम अपनी बॉडी को जो जो ऑर्डर देंगे वो वैसा वैसा ही करेगी। बिना हिले जुले छोड़ दो, सब चीजें छोड़ दो बच्चों। एक लाइट म्यूजिक आपको सुनेगा, वो लाइट म्यूजिक को सुनना है और सब कुछ भूल जाना है। लंबी गहरी सांसें, प्यार से म्यूजिक को सुनो और अपनी आती जाती सांसों को देखो। देखो सांसें आ रही हैं और सांसें जा रही हैं। लंबी और गहरी सांस। जब सांस अंदर जाए तो उस सांस से, उस हवा से अपनी टम्मी को भर लो। आपका पेट फूलता है जब अंदर जाती है सांस। सांस अंदर जा रही है और पेट फूल रहा है, हवा अंदर भर रही है। और अब सांस जब बाहर जाती है तो ध्यान दो कि पेट जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है ना,
ऐसे ही हमारे अंदर से भी हवा जब बाहर जाती है तो पेट पिचक जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। देखो ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? आंखें बंद करके। बहुत सुंदर कर रहे हैं सब बच्चे, बहुत सुंदर। आपकी बॉडी आपका कहना मान रही है। जैसा इसको कह रहे हो वैसा ही कर रही है। जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को इतनी अच्छी तरह मिलती है कि हमारी बॉडी का एक एक पार्ट खिल उठता है। जैसे सुबह सुबह नए नए फ्लावर्स खिलते हैं। हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है। आपको पता है जो हम यॉर्निंग करते हैं, जमाई लेते हैं, वो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए हमें जमाई आती है। शाबाश, कैरी ऑन। तो चलिए बच्चों, आपने इतना कहना माना और अपनी बॉडी को ऑर्डर दिया, बहुत सुंदर। आज के लिए आंखें बंद करके तो इतना ही करना था। आंखें खोल लें धीरे से, धीरे धीरे आंखें खोल लें बच्चों। बहुत सुंदर। ये देखिए हमारे बच्चे कितने अच्छे ट्रेंड हैं। मैंने कहा भी नहीं फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि आंखें बंद की हैं तो जब आंखें खोलना है तो जो वो गॉड की क्रीम है ना एनर्जी वाली, वो लगानी है। तो कैसे लगाते हैं गॉड की एनर्जी वाली क्रीम? दोनों हैंड्स को रब करते हैं ऐसे जोर से, फिर ये हीट जो आती है ना हाथों में, इसको बड़े प्यार से क्रीम की तरह अपने फेस पे लगा लो। अरे वाह, और दिन में अगर आप इस तरह से 2 बार भी कर लेते हो ना तो आप और ब्यूटीफुल हो जाओगे। आप ऑलरेडी ब्यूटीफुल हो। ठीक है, तो चलिए आज ये छोटा सा प्रयोग हमने किया। और बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, ये डांस वाली जो एक्टिविटी है ना, ये तो हम चलो मिल के दोस्तों के साथ करते हैं तो खूब मजा लेते हैं, लेकिन हमने अगर अपनी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा अपनी बॉडी को ऑर्डर देना सीखो। जैसे आपको कहा जाता है, मैं कहती हूँ कि थोड़ी देर बैठो, आराम से बैठो, तो आप में से मोस्टली बच्चे बैठते हैं। 1-2 बच्चा नहीं बैठ पाता, इसका मतलब उनकी बॉडी उनके कंट्रोल में ही नहीं है। और अगर बॉडी कंट्रोल में नहीं है तो माइंड भी कंट्रोल में नहीं है। और हमको अच्छी स्टडी अगर करनी है, अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर करने हैं, या कोई कंपटीशन में हम जाते हैं उसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं, कोई गेम में हमने अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी बॉडी को और अपने माइंड को कमांड दे सको। तो उसको कमांड देने के लिए छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, जैसा कि आज आपने किया। तो बहुत सुंदर आप लोग करते हो और उसके लिए आपको बहुत बहुत शाबाश बच्चों। और अगली बार हम कोई और ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़े और आप खूब अच्छी पढ़ाई करो, मम्मी पापा का कहना मानो, और खूब अच्छा जो भी आप परफॉर्म करो वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करो। चलिए, और अब नैना ने देखो कितनी सुंदर बात बताई है कि माँ लास्ट में सबका मंगल हो, ऐसी प्रेयर हम लोग करते हैं। तो कितनी अच्छी बात है। जब आप अपने आप को प्यार करना सीख जाओगे, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को अपने अकॉर्डिंग जो प्यार से उसको फ्रेंड बनाना सीख जाओगे, तो फिर सबके लिए आपके मन में से, आपके दिल में से एक ही बात निकलेगी कि मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, तो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं
वो सब भी खूब खुश रहें, खूब बॉडीली अच्छे रहें, हेल्दी रहें। तो ऐसी फिर हम सबके लिए प्रेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने खुद को प्रॉमिस करना है, आप बहुत अच्छे अपने फ्रेंड बनोगे, अपनी बॉडी के फ्रेंड बनोगे, अपने माइंड के फ्रेंड बनोगे, और उसको जो भी कहोगे वो आपकी ऑर्डर तभी मानेगी जब आप प्यार से उसके साथ बात करना सीखोगे। ठीक है, अगर आप किसी की बात सुनते नहीं हो तो आपको कोई लाइक करेगा? नहीं करता ना। तो इसलिए अपनी बॉडी को कभी कभी प्यार से बात करना सीखो, अपनी बॉडी के साथ बैठ के उसके पार्ट्स को ऐसे सहलाओ, उनको थैंक यू बोलो, अपने माइंड को प्यार करो। जब मम्मी हमें प्यार करती है हमें अच्छा लगता है कि नहीं लगता? लगता है ना सबको अच्छा। तो आपको गॉड ने इतनी सुंदर बॉडी दी है, इसको भी तो कभी कभी प्यार किया करो। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज के लिए आप मेरी तरफ से तो ये हो गया। अब आपसे मैं चाहूंगी, इतने दिनों बाद हम लोग मिले हैं, एक हफ्ते के बाद, कि आप लोगों के पास आज क्या है शेयर करने के लिए। पिछली बार आपने मस्ती की पाठशाला में इतनी सुंदर सुंदर जो ड्राइंग भेजी थी बना के, वो बहुत ही सुंदर थी। छोटी सी अवनिका ने भी एक एप्पल भेजा था इतना सुंदर बना के, और भी सब बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई थी। तो अब की बार आप लोगों ने क्ले की कोई भी चीज बना के मस्ती की पाठशाला में भेजनी है। और मेरे साथ अब आर्याना कुछ कहने के लिए रेज किया है हैंड। तो आर्याना अनम्यूट कर लो बेटे अपने आप को, क्या कहना चाहते हो बोलो। अनम्यूट कर लो आर्याना। इनको अनम्यूट करने की परमिशन दे दो संयम जी। यस हाँ जी, यस ना। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा। क्या कुछ शेयर करोगे अपने फ्रेंड के? मेरे को कुछ आपको दिखाना है कि ये काइट बनाया था मैंने। अरे वाह, आपने खुद बनाया है काइट? हाँ हाँ, और जो मेरा कजन है वो आया था, एक भाविक है, वो मेरा कजन है। भाविक? वो मेरा मदद करता है। अच्छा अच्छा, हाँ। ये आज भाविक मस्ती की पाठशाला में जो आए हैं वो आपके कजन है? हाँ, वो वीडियो भी भेजा था। ये वो बोला था कि सेकंड मॉडल है ये जो कार बनाया था, ये टर्बो बिल्लो वाले। अरे वाह, तो चलिए हम आई थिंक भाविक भी कुछ शो कर रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, तो भाविक से बात कर लेते हैं आर्या। चलिए भाविक, अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ जी मैम। हाँ जी बेटा। हैप्पी लॉडी, मैंने ये बेकर बनाया है। थैंक यू, सेम टू यू। और ये बेकर है, अरे वाह कितना क्यूट बेकर है, इसके हाथ में प्लेट्स भी है। भाभी क्या आपने खुद बनाया है? यस मैम। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, हमें बनाना सिखाओगे कभी? यस मैम। हाँ, तो मैं आपको, आप मस्ती की पाठशाला में आते रहना, और उसके बाद हम आपको एक दिन बोलेंगे कि हमें भी बनाना सिखाओ। फिर आप हम मैंने सब और ये फ्रेंड्स भी को बनाया है। दिखाओ दिखाओ, बहुत सुंदर है। अरे वाह, कमाल के कलाकार हो भैया आप लोग तो। बहुत सुंदर है बेटा, बहुत सुंदर। चलिए, थैंक यू मैम। ओके बेटा। और मैम कैन आई शो माय एक्वेरियम? हाँ जी, कौन बोल रहा है? देखिए मैम। संयम जी। हाँ अनन्या, दिखाओ बेटे। वाओ, कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर। कितनी फिशेज हैं इसमें अनन्या? हैव यू काउंट? तो इसमें मैम, इसमें 3 गोल्ड फिश है, 2 बीटा फिश है, 2 बीटा फिश है, 1 टर्टल है और 3 रेड कैप है। वाह, और अब और कौन बात करेगा? देखिए आर्याना इतनी सुंदर तालियां बजा रही हैं।
वेरी गुड। अपने फ्रेंड्स के लिए तालियां बजाने में अच्छा लगता है ना। जिया कुछ कह रही है। मैं अब जैसे जिनसे मैं पहले डांस सीखती थी सर से, अब वो ऑनलाइन डांस सिखाएंगे मुझे। अब मैं उनसे फिर से डांस सीखना शुरू करूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी मैं डांस। अरे वाह, हम वेट कर और रहे माँ हैं। मेरे पापा आ रहे 21 जनवरी को। वाह जी वाह, वेरी गुड। चलो एंजॉय करेंगे आपके पापा के साथ भी फिर। और मिलान कुछ दिखा रहे थे बच्ची। ये ड्राइंग देखो, देखो बच्चों की ड्राइंग 1 बाय 1 दिखाओ बेटा, 1 बाय 1। ये क्या बनाया हुआ है? एक हट है। आप बताओ बेटे, अपनी अपनी ड्राइंग के बारे में खुद बताओ, क्या बनाया ये? क्या क्या बनाया है? हाउस और ये मैं हूँ और ये बादल है और नीचे ये पेड़ है और ये फ्लावर सब है और ये बारिश में पानी गिरा है और ये ट्री। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और दूसरी बच्ची क्या दिखा रही है? बताओ अपनी पेंटिंग के बारे में आप भी। मैम ये मैं ये हूँ, मैं हूँ ये, और ये बादल है और ये हाउस है और यहाँ पे पेड़ है और नीचे फ्लावर है। इस पेड़ पे कुछ फ्रूट भी लगा हुआ है ना? हाँ, एप्पल लगा है। अरे वाह, ये हमें भेज देना फिर। एप्पल ज्यादा लगे हुए हैं, हम सब भी खा लेंगे। चलिए क्लैप कीजिए। और बनाया, ये तो आइसक्रीम लग रही है ना? अरे वाह, आइसक्रीम ही है। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर लग रहा है, ऊपर चॉकलेट है थोड़ी सी, है ना? अरे वाह, बहुत सुंदर, टेस्टी है। चलिए, और कौन शो करेगा कुछ शेयरिंग? हाँ जी, बोलो बेटा, बोलो। थोड़ा ऊपर और पास लाओ, थोड़ा ऊपर और पास लेके आओ। हाँ, आप बताओ क्या बनाया है ये? घर है। ये घर है, ये सन है, ये बादल से है, ये रास्ता है। और रास्ते के पास कौन खड़ा है? फ्लावर। अच्छा, वाह, मुझे लगा ये छोटा सा भैया खड़ा है आपका जो पीछे दिखाई दे रहा है। ये भी फूल जैसा है, बहुत प्यारा है। तो चलिए, थैंक यू, बहुत सुंदर। अब नैना ने हाथ खड़ा किया है। चलिए, नैना क्या कह रही है, सुनते प्रणाम हैं। माँ। प्रणाम बेटा। माँ, मैं मंडाला दिखाना चाहती हूँ। दिखाइए। हाँ जी मैम, 2 मिनट। ये दोबारा बताओ नैना, ये क्या है बनाया आपने? माँ, ये मैंने मंडाला बनाया है। मंडाला, मंडाला क्या होता है, मतलब कुछ बताओगे इसके बारे में? माँ, ये लाइक अ रंगोली टाइप है। ओके, और ये खुद आपने बनाया है या हेल्प भी ली है किसी की? माँ, ये मैंने खुद बनाया है। अरे वाह, एक जोरदार क्लैप भाई बनती है नैना के लिए। नैना, ये जो भी मतलब है ना सुंदर सुंदर चीजें, और बच्चों ने भी जो बनाया है, आप सबको कह रही हूँ, आप मस्ती की पाठशाला ग्रुप में डाल देना, ठीक है? हाँ, और ध्यान से देखने को मिलेगा हमें, ठीक है? और किसी की आवाज आ रही है साइड से, वो म्यूट कर लो सब अपने आप को। अच्छा, भाभी कुछ कह रहे हैं, हाँ बोलो बेटा। मैम, ये मैंने ड्राइंग बनाई है। बहुत सुंदर। तो ये जो सारी चीजें कई बार थोड़ी अच्छी तरह नहीं नजर आती ना, इसलिए कह रही हूँ कि मस्ती की पाठशाला व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया करो, ताकि हम प्यार से आराम से देखें उसको, ठीक है? और नंबर डिस्प्ले कर दीजिएगा। संयम जी, नंबर डिस्प्ले कर दीजिए प्लीज। भाभी, हाँ बहुत सुंदर बेटा। हाँ, चलिए आप, हाँ जी, हाँ बोलो बोलो संयम, क्या क्या सुनाना चाहते हो बेटा? माइक आपके हाथ में है। मैम,
मैम ये मैं ऑर्डर करवाया था और इसका जो दुकान वाले ने बोला था म्यूट तो करो। अनम्यूट है। दुकान वाले ने बोला था इसको थोड़ा आप सुधरवाना, है ना? कोई सुधार नहीं पाया। अच्छा। मैं सुधार पाया हूँ बस। आप सुधार पाए इसको? हाँ आप इसको सुधार पाए? हाँ यस मैम। तो अब ये वर्किंग है, चल रहा है ये? चला है। यस मैम। तो आप कोई गाना सुना दो फिर इस पे। ये नंबर नीचे जो आ रहा है ना चैट में, इसको नोट कर लेना जिसके पास मस्ती की पाठशाला व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ठीक है? तो दो लाइनें सुना दो फटाफट संयम। मैम अभी तो इसका वर्क चल रहा है ना, इसलिए मैं अभी वो नहीं कर पाऊंगा, मतलब सुना नहीं पाऊंगा। अभी तक मैंने कुछ। तो नेक्स्ट टाइम जरूर सुनाना इस पर माइक पे आप हमें 2-3 लाइनें, ठीक है? हाँ मैम ओके, म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ जी अनन्या। मैम एक दिन की बात है, क्या था ना, 2-3 दिन पहले की बात है, बारिश हो रही थी। तो 4-5 डॉगी एक छोटे डॉगी पे भौंक रहे थे। वो पूरा भीग गया था, ठीक है? फिर वो क्या किया, वो गाड़ी के नीचे आके छुप गया। फिर उसके बाद वो लोग भौंकते ही रहे। फिर 3-4 घंटे बाद वो चला गया। फिर हम लोग के घर का दरवाजा खुला था, वो अंदर आके बैठ गया और हम लोग को पता ही नहीं चला। फिर मैं देख रहा हूँ ये क्या है, हम लोग के घर के डस्टबिन के पास आके बैठ गया। फिर हम लोग उसको नहलाए, उसको कपड़ा पहनाए, फिर रख लिए, पाल लिए। छोटा जो डॉगी था उसको, तो उसका नाम रख दिया? क्या नाम रखा है? ब्लैकी। ब्लैकी। किसी दिन दिखाना जब वो थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करे ना, फिर उसको दिखाना अपने फ्रेंड्स को। क्यारा आप भी बेटा कुछ शेयर करो। मैम हाँ जी हम लोग भी पाले हैं डॉगी। हाँ, पहले क्यारा से बात करते हैं बेटा संयम, फिर हम आपके पास आएंगे। क्यारा बेटा कुछ शेयर करो आप भी, कोई बात। मेरे पास कुछ दिखाने को ही नहीं है, क्या दिखाऊं? आपने डीपी में एक छोटा सा बेबी के साथ फोटो खिंचवाई हुई है, वो कौन है बताओ? वो मेरी छोटी बहन है। तो उसका क्या नाम है? शनाया। शनाया। कियारा और शनाया। ये नंबर नोट कर लो बच्चों, जिसके पास नहीं है फिर वो इस नंबर नोट कर लिया है। हाँ, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करोगे ना, तो मैं आपको मस्ती की पाठशाला में ऐड कर लूंगी, जो नहीं है मस्ती की पाठशाला में। क्यारा आप कोई डांस बच्चे अगली बार तैयार करके जरूर लेके आना, हम देखना चाहेंगे आपका प्यारा सा डांस। ओके, थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा ही करके लाना तैयार, लेकिन जरूर करके लाना, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत अच्छी बात होती है। गाने का नाम है, हाँ गाने का नाम ये है, मैं तो रास्ते से जा रहा था। अरे वाह, गोविंदा का गाना अगली बार कियारा पेश करेगी, एक बहुत जोरदार डांस, प्रॉमिस। चलिए, और कोई बच्चा जो शेयर करना चाहता है? कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी माँ थैंक यू, आप इतना अच्छा सेशन लेते हैं और बहुत मजा आता है मस्ती की पाठशाला में। मस्ती करना किसे अच्छा नहीं लगता भाई, मस्ती करने के लिए ही तो हम आते हैं सारे मस्त बंदे। इसीलिए कहती हूँ वीडियो सिर्फ तब ऑफ रखना जब नेटवर्क इशू हो, नहीं तो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के थोड़ी ना बैठता है? अगर अब मैं ये मीटिंग में ऐसे आती, मैंने कंबल लिया हो ना, सर्दी है, ऐसे अगर मैं सारी मीटिंग ऐसे लूं तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा, आप कहोगे कौन बोल रहा है ना? तो इसलिए सिर्फ वीडियो आप तब ऑफ रखा करो जब नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो, अदरवाइज अगर नेट अच्छा आ रहा है तो आप अपनी वीडियोस ऑन रखा करो, ठीक है? तो आई थिंक आज की शेयरिंग भी पूरी होगी, और आज का आप लोगों का जो, हाँ एक मैंने ना एक कहानी पढ़ी थी व्हाट्सएप पे, मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ वो कहानी। एक सन और एक केव माने गुफा, समझ आ गया? एक सन सूरज जो आकाश में, और एक गुफा जहां पे शेर रहता है, जिसको हम केव कहते हैं इंग्लिश में।
तो इनकी दो लोगों की ये कहानी है। तो सन क्योंकि अपनी जगह पे, केव अपनी जगह पे, तो एक ही जगह पे एक ही रूटीन में रह के ना वो दोनों बहुत बोर हो गए। तो सन ने एक दिन कहा कि हम दोनों फ्रेंड हैं, मैं ऊपर रहता हूँ और तुम नीचे रहती हो, क्यों ना हम दोनों ना एक दूसरे को विजिट करें और अच्छा लगेगा। तो पहले ना उसने केव को बोला कि तुम आना मेरे पास। तो केव उससे मिलने गई। ठीक है, अब केव में आपको पता है केव में के अंदर क्या होता है, डार्क डार्क होता है, अंधेरा होता है। ठीक है, तो केव वहां गई तो उसने देखा, अरे वाह यहाँ तो बहुत सुंदर है, सब कुछ कितना सुंदर है। मैं तो बहुत बोर और दुखी थी पहले, लेकिन यहाँ तो इतना आसपास इतना सुंदर सुंदर चीजें देखने को मिली और उसने बहुत हैप्पी फील किया और वो वापस अपने घर आ गई और उसको इनवाइट करके आई सन को। ठीक है, तो जब सन उसके पास गए ना देखने के लिए, उसको विजिट करने के लिए, तो वो बोलती रहती थी मैं सब कुछ डार्क डार्क है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब सन उसके पास देखने के लिए गए, विजिट करने के लिए गए, तो सन कहते कि मुझे तो कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा, मुझे तो यहाँ पे सारी चीजें नजर आ रही हैं और सब कुछ वैसा ही है जैसे मेरे पास ऊपर है। तो आप बता सकते हो ऐसा क्यों हुआ? केव तो हमेशा रोती रहती थी कि मुझे तो डार्क डार्क नजर आता है, मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। तो सन जब उसके पास आए तो सन को तो सब कुछ नजर आ रहा था, क्यों नजर आ रहा था? डार्कनेस का क्या हुआ, वो अंधेरे का क्या हुआ? केव का अंधेरापन कहाँ चला गया, बताओ। हाँ हाँ, जैसे ही सन गया मैम, जैसे ही वो बाहर से अंदर आई, उसका जो कालापन था वो डूब गया, खत्म हो गया। क्योंकि वो सन के पास गई थी ना। हाँ, और सन के पास तो लाइट होती है, और जब सन उसके पास गए उसके मिलने के लिए, तो लाइट साथ लेके गए थे। तो इसका ये जो स्टोरी है इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हमेशा, बच्चे हों चाहे बड़े हों, उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं, किसी के साथ हंसते बोलते नहीं है, मस्ती नहीं करते हैं, दुखी रहते हैं, तो उनको हमेशा ये ना मजा नहीं आता किसी भी काम में। लेकिन जो सन की तरह होते हैं, जिनके पास खुशी होती है, मस्ती करते हैं, जो वो बच्चे जो सन की तरह होते हैं, वो जहां भी जाते हैं वो अपने साथ हैप्पीनेस लेके जाते हैं, खुशी लेके जाते हैं। फिर वो जो जाते हैं ना केव के पास, तो केव का जो अंधेरा होता है ना, वो भी रफू चक्कर हो जाता है, भाग जाता है। तो जो बच्चा हंसता खेलता होता है सन की तरह, वो अगर किसी और बच्चे के पास जाएगा जो रो रहा है, तो वो रोते बच्चे को भी हंसा देता है। लेकिन अगर रोते बच्चे के पास जाओ ना, तो उसके पास बैठना किसी को अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है कोई? नहीं ना। नो। है, तो मैं ना एक बच्चे से मिली थी, वो बहुत ही जोर जोर की हंस रहा था और मुझे उसकी हंसी इतनी अच्छी लगी, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ उसकी हंसी, क्योंकि ना उसकी हंसी सुन के ना ऑटोमेटिकली हंसी आ जाती है। मैं अभी आपको मैंने रिकॉर्ड की थी उसकी आवाज, मैं सुनाती हूँ और आप देखना सुन के कितना मजा आएगा उसकी आवाज को। अवनिका बेटा, आज आप लेट क्यों जुड़े, देर क्यों होगी आपको? अवनिका बोलो, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मैम, मैं खेलने गई थी। किसके साथ खेलने गए थे? अपनी फ्रेंड के साथ। फ्रेंड के साथ, ओके। एक मिनट, मैं ना आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड की है स्पेशल, वो आवाज ढूंढनी पड़ रही है, नहीं तो मुझे अगली बार सुनानी पड़ेगी आपको। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ और आई थिंक मिल ही जाएगा। नहीं मिल रहा,
नहीं मिल रहा भाई। माँ जब आपको मिलेगा तो आप हमें सेंड कर देना सबको। उसकी आवाज ना ऐसे ही करना पड़ेगा। चलो नहीं तो नेक्स्ट टाइम तो पक्का मैं सुनाऊंगी उसकी आवाज। और कुछ कह रही है शांभवी? शांभवी कुछ कह रही है? शांभवी कुछ शेयर करना चाहते हो? अनम्यूट कर लो बेटे अपने आप को, अनम्यूट कर लो। हाँ जी, अब बताओ क्या कह रहे हो? थोड़ा सा दूर ले जाओ इसको ताकि हमें पूरा दिखाई दे। थोड़ा सा दूर ले जाओ। हाँ अब दिखाओ, बस अब दिखाओ। ऊपर करो, अपने फेस के ऊपर कर लो इसको। और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर। ओ अब दिख रहा है पूरा। अब बता दो आपने क्या बनाया है? एक हाउस बनाया है ना? वेरी गुड। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। अभी हम डांस करते हैं और आज की मीटिंग को लीव करेंगे। अगली बार आपको जो सामान लेके आना है वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगी। आपको वंदना दीदी है ना सुंदर सी ड्राइंग बनाना सिखाएंगी। उसके लिए एक पेपर, क्रेयॉन और एक पेंसिल अच्छी तरह शॉर्प करके आप लेके आओगे। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल दूंगी। हाँ क्यारा बोलो। मैम जो ड्राइंग है हम वो बहुत अच्छी ड्राइंग सिखाती हैं। बिल्कुल, उनकी ड्राइंग अभी आपने वो मंडला मंडला देखा ना, एक ड्राइंग नैना दीदी ने बनाई थी जो दिखाई थी। तो नैना दीदी वंदना दीदी की छोटी सिस्टर है, ठीक है? तो जब छोटी सिस्टर की ड्राइंग इतनी अच्छी है तो वंदना दीदी की जो बड़ी है ना उनकी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो टाइगर बना हुआ देखा था पिछली बार? वो टाइगर उन्होंने ही बनाया था। देखना, मस्ती की पाठशाला में डाला हुआ है उन्होंने। तो उनकी ड्राइंग तो बहुत बहुत अच्छी है, उनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिलते हैं। तो आपको वो कुछ बताएंगी कि कैसे आप ड्राइंग सीख सकते हो। ओके, जरूर आना ये सामान लेके आप। ओके, तो चलो अब थोड़ा सा डांस मस्ती कर लेते हैं, फिर हम लीव करेंगे मीटिंग। अरे ये कौन हंसा? ओके, लेट्स स्टार्ट। डांस करते हैं। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम 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 बोले, बम चिक बोले, और मस्ती में डोले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो।
चलिए बच्चों, ये वो बच्चा था जो छोटा सा बच्चा हंस रहा था और मुझे अच्छा लगा, मैंने आपके साथ शेयर करी। आप पूरा हफ्ता ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खूब इंजॉय करो, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बहुत सारा लव। फिर मिलते हैं अगली बार बच्चा। गॉड ब्लेस यू।